तो फ्रेंड्स हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मेटल फॉर्मिंग और ये जो हमारा अगला न्यूमेरिकल है दैट इज रिलेटेड टू एक्सट्रूजन। तो राजी ये क्वेश्चन आया था गेट प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल के अंदर 2009 में वर्थ 2 मार्क्स एंड एज यूजुअल द क्वेश्चन इट वाज रियली अ वेरी सिंपल वन। तो क्वेश्चन क्या है, यूजिंग अ डायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस अ राउंड बिलेट ऑफ 100 mm लेंथ 50 mm diameter is extruded. Considering the ideal deformation process, no friction, no redundant work, extrusion ratio 4 and average flow stress of material 300 megapascal, the pressure on the ram will be, और हमें आंसर देना मेगापास्कल के अंदर। तो मतलब डिटेल में मैं आपको सॉल्यूशंस बेसिकली समझा रहा हूँ, हर चीज़ में आपको बता देता हूँ। एक्सट्रूजन प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, जैसे हम टूथपेस्ट की ट्यूब को स्क्वीज करते हैं और उसमें एक नैरो ओपनिंग होती है और उसमें से एक पेस्ट निकलता है इन द सिलेंड्रिकल फॉर्म, दैट इज बेसिकली इन एक्सट्रूजन प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक डाई है, ठीक है, और आप यहाँ पर आपने रॉ मटेरियल जो आपका बिलेट है, जो भी रॉ मटेरियल वो आपने रखा है और यहाँ पर है पिस्टन, ठीक है, और आप इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो और एज ए रिजल्ट जैसे आप टूथपेस्ट को पीछे से स्क्वीज करते हो और आगे से टूथपेस्ट निकलता है इन सिलेंड्रिकल फॉर्म, उसी तरह से यहाँ से एक जो रॉड है वो निकलनी शुरू हो जाएगी। समझ आ रहा है आपको यहाँ तक? सो दैट इज बेसिकली एक्सट्रूजन प्रोसेस। तो अब हमें यहाँ पे क्या देखे, डायरेक्ट एक्सट्रूजन हो रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन के अंदर पिस्टन मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन के अंदर एक्सट्रूजन हो रहा है, उसी डायरेक्शन के अंदर रॉड आगे की तरफ जा रही है। तो राउंड बिलेट है जिसका ये लेंथ कितना दिया गया हमें 100 mm और जिसका डायमीटर है 50 mm, हम इसे एक्सट्रूड कर रहे हैं। आइडियल डिफॉर्मेशन प्रोसेस हमें एज्यूम करके चलना है, ना तो हमें फ्रिक्शन माननी है और ना ही कोई रिडंडेंट वर्क। ठीक है, तो बेसिकली क्या चीज है, आपको इसे डिफॉर्म करने के लिए कुछ एनर्जी, कुछ वर्क बेसिकली इसमें कंज्यूम होगा इसको डिफॉर्म करने के लिए, वो तो है आइडियल वर्क। ठीक है, कुछ एनर्जी फ्रिक्शन को ओवरकम करने में इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो फ्रिक्शन बेसिकली क्या है, ब्लेड घिस रही है, ठीक है, तो वो जब स्लाइड करेगी तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन कुछ वर्क इन्वॉल्व होगा उसके अंदर, हमें उसे नेग्लेक्ट करके चलना है। ठीक है, और रिडंडेंट वर्क ये मैंने आपको समझाया था, बेसिकली क्या है कि जब भी आप किसी बॉडी को डिफॉर्म करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर एक जैसे हम ग्रिड बना सकते हैं, ये एट प्रेजेंट मटेरियल का अरेंजमेंट है, तो जब आप इसे डिफॉर्म करते हो तो ग्रिड डिफॉर्म होता है। ठीक है, तो मैंने आपको मतलब बताया था फोर्जिंग के केस में, जैसे यहाँ पर ये डाई है और यहाँ पर ये डाई है, तो अगर तो फ्रिक्शनलेस है, अगर तो सरफेसेस बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है तो ग्रिड डिफॉर्म नहीं होगा, बस बेसिकली जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। पर अगर फ्रिक्शन है तो ग्रिड काफी ज्यादा डिफॉर्म होगा और ये बैरलिंग हो जाएगी सारे के अंदर। ठीक है, तो ये जो ग्रिड डिफॉर्म होता है, जो मटेरियल का स्ट्रक्चर, जो अंदर स्ट्रक्चर इन द सेंस जो उसका अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, अंदर जो मटेरियल की मूवमेंट हो रही है, ठीक है, तो उसके अंदर जो एनर्जी वेस्ट हो रही है जो किसी काम नहीं है, दैट्स कॉल्ड रिडंडेंट वर्क। ठीक है, तो हमें इस रिडंडेंट वर्क को नेग्लेक्ट करके चलना है, हमें फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करके चलना है, हमें सिर्फ इतना बताना है कि इस एक्सट्रूजन के केस में जस्ट आइडियल डिफॉर्मेशन के लिए आपको कितनी एनर्जी, मतलब कितना वर्क इसमें कंज्यूम होगा, हमें वो कंसिडर करना है। ठीक है, क्या वो भी नहीं निकालना, हमें यहाँ पर निकालना है कि रैम, ये जो पिस्टन है, इसके ऊपर कितना प्रेशर, कितना फोर्स पर यूनिट एरिया लग रहा होगा। समझ आया आपको यहाँ तक? ठीक है, तो बेसिकली राजे हम पढ़ रहे हैं लर्न मेटल फॉर्मिंग थ्रू प्रॉब्लम्स। एक एक वर्ड को हम कोशिश करेंगे, प्रॉब्लम्स के अंदर जो आ रहा है एक एक वर्ड को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब हमारा मकसद सिर्फ इतना नहीं कि हमें इसका आंसर निकालना है, हमें इन प्रॉब्लम्स की मदद से सीखना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि फोर्स की बात कर रहा हूं, फोर्स की, प्रेशर की बात नहीं कर रहा। एक्सट्रूजन फोर्स का, ठीक है, एक्सट्रूजन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज ए सिग्मा नॉट नेचुरल लॉग ऑफ आर, ए सिग्मा नॉट नेचुरल लॉग ऑफ आर। ठीक है, जहां पर ए क्या है, ए इज द एरिया जहां पर आप फोर्स लगा रहे हो, ए क्या है, ए इज द एरिया जहां पर आप फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, जैसे इस केस में क्या है, एरिया ऑफ द पिस्टन। समझ आ गया आपको? ठीक है, सिग्मा नॉट दिस इज द एवरेज या फिर मीन फ्लो स्ट्रेस, स्ट्रेस की एवरेज वैल्यू, ये क्या है, बेसिकली मीन फ्लो स्ट्रेस, ये प्रॉब्लम के अंदर स्ट्रेस की एवरेज वैल्यू है।
ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ आर, ये आर क्या है, दैट इज एक्सट्रूजन रेशियो, ठीक है। और ये एक्सट्रूजन रेशियो आर, ये क्या होता है, दैट इज बेसिकली एरिया इनिशियल डिवाइडेड बाय एरिया फाइनल, ठीक है। एरिया इनिशियल, जो इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया है बिलेट का, डिवाइडेड बाय फाइनल, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो रॉड उसमें से निकल के बाहर आ रही है, ठीक है। यहां तक समझ आ रही है। या फिर अगर आप वॉल्यूम की कंजर्वेशन को देखो, अगर आप वॉल्यूम को कंजर्व्ड मान के चलो, ठीक है, तो ऐसे क्या है इसमें, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, ठीक है, यही इक्वेशन बनेगी। इनिशियल एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू फाइनल क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू फाइनल लेंथ, ठीक है। तो इस हिसाब से इनिशियल एरिया बाय फाइनल एरिया, ठीक है, ये क्या होगा, दैट विल बी फाइनल लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ, ये चीज, ये तो मतलब अब ना कुछ बच्चों को समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ आर, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ए सिग्मा नॉट नेचुरल लॉग ऑफ एरिया इनिशियल बाय एरिया फाइनल, ठीक है। या फिर जैसा कि मैंने अभी भी बताया, इज इक्वल टू ए सिग्मा नॉट नेचुरल लॉग ऑफ लेंथ फाइनल बाय लेंथ इनिशियल, ठीक है। तो कुछ बच्चे अब समझ गए होंगे कि ये बेसिकली एक्सप्रेशन है ट्रू स्ट्रेस का, ट्रू स्ट्रेस का एक्सप्रेशन है ये, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल लेंथ बाय इनिशियल लेंथ। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो बेसिकली एक्सट्रूजन रेशियो क्या होता है, दैट इज द रेशियो ऑफ इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया टू फाइनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। पर ये तो है फॉर्मूला फोर्स का, एक्सट्रूजन फोर्स का, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया, हमसे फोर्स पर यूनिट एरिया यानी प्रेशर पूछा गया। तो ये जो एरिया है हम इसे नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्रेशर, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ए इज द एरिया जिसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो। एंड द बेस्ट थिंग इज ये फॉर्मूला सेम रहता है, एक्सट्रूजन में भी यही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, ड्राइंग वायर ड्राइंग के अंदर भी यही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। फर्क सिर्फ इतना है क्या, कि जब एक्सट्रूजन हो रहा होता है, जब एक्सट्रूजन हो रहा होता है तो आप फोर्स यहां लगा रहे हो, ठीक है। तो इनिशियल, ये जो एरिया है ये इनिशियल एरिया होगा, इनिशियल एरिया, ठीक है। और वायर एक्सट्रूजन में आप पीछे से धक्का लगा रहे हो, ठीक है। और वायर ड्राइंग के अंदर आप यहां से जो रॉड है या वायर है आप उसे खींच रहे हो, ठीक है। तो उस केस के अंदर जो एरिया होगा दैट विल बी फाइनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो फॉर्मूला यही वाला इस्तेमाल होता है, एक्सट्रूजन में भी यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, वायर ड्राइंग में भी यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। डिफरेंस कहां पर आएगा, एक्सट्रूजन में आप पीछे से स्क्वीज कर रहे हो, धक्का मार रहे हो उसको, तो ये यहां पर ये जो बड़े वाला एरिया है इनिशियल एरिया, वो वाला एरिया इस्तेमाल होता है। वायर ड्राइंग के केस में आप आगे से वायर को पकड़ के खींच रहे हो, ठीक है। तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है दैट इज फाइनल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर या फिर रॉड जो आप खींच के बेसिकली बाहर निकाल रहे हो। यहां तक समझ आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें एक्सट्रूजन प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो एक्सट्रूजन प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये क्या आ जाएगा, सिग्मा नॉट नेचुरल लॉग ऑफ, हमें डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर एक्सट्रूजन रेशियो आर दिया गया, ठीक है। तो उसकी डायरेक्टली हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर आइए वैल्यू पुट करते हैं। सो इट इज 300 नेचुरल लॉग ऑफ 4, ठीक है, 300 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 4, तो ये आ गया 300 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 4 एंड इट गिव्स अस 415.8883 मेगा पास्कल। समझ आ गया फ्रेंड्स। तो कुछ नहीं भाई, एक्सट्रूजन के केस में सिर्फ एक ही फॉर्मूला एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। एक्सट्रूजन के केस में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी उनके पास जनरली दो ही हैं जो पूछे जाते हैं। एक तो जो कोलैप्सेबल ट्यूब्स होती है वो किस तरीके से बनती है, वो बनती है इम्पैक्ट एक्सट्रूजन से। एक तो क्वेश्चन ये आता है, अभी कोलैप्सेबल ट्यूब क्या होता है, जिस टूथपेस्ट की ट्यूब होती है ना, ठीक है, वो मतलब आप उसे तोड़ सकते हो, इट कैन बी कोलैप्स, ठीक है। तो वो जो कोलैप्सेबल ट्यूब है, ठीक है, वो कैसे बनती है, वो बनती है इम्पैक्ट एक्सट्रूजन से। और दूसरा एक होता है कि जो ब्रिटल मटेरियल है, ब्रिटल नहीं सॉरी मतलब रिलेटिवली ब्रिटल आप कह सकते हो, रिलेटिवली जिनकी डक्टिलिटी कम है, जो रिलेटिवली ब्रिटल है बाकियों से, ठीक है, उनकी एक्सट्रूजन कैसे की जा सकती है, उनकी एक्सट्रूजन की जा सकती है हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन का इस्तेमाल करके। आगे क्वेश्चन में मतलब दोनों चीजों को थोड़ा डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। फिर भी यार अब बात हो ही गई तो मैं बता ही देता हूँ। ये हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन क्या होता है,
उसके अंदर आप रॉ मटेरियल को यहाँ पर मतलब रखते हो, ठीक है, जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ पर है रखा हुआ, और यहाँ पर आप एक फ्लूइड को आप फिल करते हो, ठीक है, जैसे ब्रेक फ्लूइड होता है उस तरह से आप यहाँ पर फ्लूइड को फिल करते हो, देयर इज अ पिस्टन, ठीक है। तो जब आप पिस्टन को के ऊपर प्रेशर लगाते हो तो जो फ्लूइड है वो चारों तरफ से इस बिलेट को चारों तरफ से इसके ऊपर फोर्स लगाता है सभी डायरेक्शंस में से, और मतलब जब किसी ब्रिटल मटेरियल के ऊपर सभी डायरेक्शंस में से प्रेशर लगता है तो ऑब्जर्व किया गया है कि उसकी डक्टिलिटी बढ़ती है, ठीक है। तो जो मतलब बाकी मटेरियल्स के कंपैरिजन में जिनका हम एक्सट्रूजन करते हैं, अगर कुछ ऐसे मटेरियल जो उनसे थोड़े से कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े ब्रिटल हैं, ऐसे केस में मतलब आप हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन का प्रयोग कर सकते हो। हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन जब हम करते हैं, जब चारों तरफ से सभी डायरेक्शन में से किसी चीज के ऊपर मटेरियल के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है, सभी डायरेक्शंस में से प्रेशर बराबर प्रेशर लगता है, ऐसे में उसकी डक्टिलिटी इंप्रूव होती है, ठीक है। तो ब्रिटल मटेरियल्स को भी हम एक्सट्रूड करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन। भाई ये 2 क्वेश्चन है थ्योरी के, ये पूछे जाते हैं। बाकी कोई पूछ ले, मतलब कोई डिफेक्ट पूछ ले या फिर एप्लीकेशन पूछ ले कि क्या चीज इससे बन सकती है, तो कुछ पेट क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू न्यूमेरिकल, सिर्फ एक यही फॉर्मूला है एक्सट्रूजन का मेनली, मतलब और भी बहुत सारे होंगे पर मेनली एक फॉर्मूला है जो पूछा जाता है, वो ये एक्सट्रूजन फोर्स इज इक्वल टू एरिया जिसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो मल्टीप्लाइड बाय एवरेज या मीन फ्लो स्ट्रेस इनटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्सट्रूजन रेशियो। एक्सट्रूजन रेशियो क्या है? फाइनल एरिया बड़े वाला ऊपर डिवाइडेड बाय इनिशियल एरिया बड़े वाली टर्म ऊपर है डिवाइडेड बाय फाइनल क्रॉस सेक्शन एरिया छोटे वाली टर्म नीचे है। समझ आ रहा है? यही फॉर्मूला वायर ड्राइंग में इस्तेमाल होगा। समझ आ गए? तो आपको कुछ पता है नहीं पता है, आप मेरे प्रीवियस क्वेश्चन सारे देख लो, सारे देख लो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। आप कोई सा भी क्वेश्चन बड़े आराम से निकाल सकते हो, मेरा आपसे वादा है। ठीक है, हम जल्दी मिलेंगे अगले प्रॉब्लम में, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।